हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है। ये वीडियो अध्याय 4 पर है। अगर आपने हमारे पहले के 2 अध्याय पर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अध्याय 4 ज्ञान योग। ज्ञान योग परम सत्य के पास जाना। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कार्रवाई और ज्ञान के मार्ग अपनाए जा सकते हैं। प्रवचन के मुख्य बिंदु, भगवान की शक्ति और निष्काम कर्म का उल्लेख। श्लोक 1 से 18 ज्ञानी का शुद्ध आचरण। श्लोक 19 से 23 में बताया गया है विभिन्न यज्ञों का विवरण और ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता। श्लोक 24 से 32 में बताया गया है ज्ञान की अद्भुत प्रभावकारिता। श्लोक 33 से 42 में बताया गया है श्लोक 1 से 42 तक। श्लोक 1 भगवान ने कहा, यह अविनाशी कर्म योग और इससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य को सिखाया था। विवस्वान ने इसे अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। श्लोक 2 हे अर्जुन, राजर्षि इस योग को जानते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित उत्तराधिकार में सौंप दिया गया था, लेकिन कालांतर में ये योग संसार से लुप्त हो गया। श्लोक 3 वही प्राचीन योग अब मेरे द्वारा सिखाया गया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये वास्तव में परम रहस्य है। श्लोक 4 अर्जुन ने कहा, तुम्हारा जन्म बाद में हुआ था, पहले विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ था, फिर मैं कैसे समझूं कि तूने ही उसे आरंभ में ये सिखाया था। श्लोक 5 धन्य भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और आपके कई जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते। श्लोक 6 यद्यपि मेरे अस्तित्व में अजन्मा और शाश्वत भगवान और सभी प्राणियों के नियंत्रक मेरी अपनी प्रकृति को नियंत्रित करते हुए मैं अपनी माया शक्ति की शक्ति से अस्तित्व में आता हूँ। श्लोक 7 हे अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। श्लोक 8 सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। श्लोक 9 हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझते हैं, उन्हें शरीर त्यागने पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि मेरे नित्य धाम में आना पड़ता है। श्लोक 10 काम, भय और द्वेष से रहित, मुझ में लीन, मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से शुद्ध हुए अनेकों ने मुझे प्राप्त किया है। श्लोक 11 हे अर्जुन, जिस किसी रूप में कोई मुझे खोजता है, मैं उस रूप में उस तक पहुंचता हूं, क्योंकि समस्त मानव जाति केवल उन मार्गों का अनुसरण कर रही है जिन्हें मैंने उनके लिए निर्धारित किया है। श्लोक 12 कर्मों में सफलता की इच्छा रखने वाले इस संसार में मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य रूपी इस संसार में कर्म से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। श्लोक 13 गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार मेरे द्वारा चारों वर्णों का निर्माण किया गया है। यद्यपि मैं उनका सृष्टा हूँ, फिर भी यह जान लो कि मैं न तो क्रिया करता हूँ और न बदलता हूँ। श्लोक 14 कर्म मुझे कलंकित नहीं करते, न ही मुझे कर्मों के फल की इच्छा है। जो मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्म से बंधा नहीं है। श्लोक 15 इस प्रकार जानकर प्राचीन आध्यात्मिक आकांक्षियों ने कार्रवाई की, अतः तुम वही इच्छा रहित कर्म करो जो पूर्व काल में पूर्वजों द्वारा किए जाते थे। श्लोक 16 क्रिया क्या है और क्रिया क्या नहीं है, इस मामले में ज्ञानी भी भ्रमित रहते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म सिखाऊंगा जिसे जानकर तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 17 कर्म की प्रकृति शास्त्रों द्वारा आदेशित और गलत कर्म शास्त्रों द्वारा निषिद्ध और निष्क्रियता के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि गहरा और समझने में कठिन कर्म का मार्ग है। श्लोक 18 जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है, वही ज्ञानी योगी मनुष्यों में सब कर्मों का करता है। श्लोक 19 वह जिसके सभी उपक्रम इच्छा और इच्छा से मुक्त है, जिसके कर्म ज्ञान की आग में जल गए हैं, उसे बुद्धिमानों द्वारा ऋषि कहा जाता है। श्लोक 20
जिसने कर्मफल की आसक्ति को त्याग दिया है, जो नित्य संतुष्ट है, जो किसी वस्तु का आश्रित नहीं है, कर्म में रत रहकर भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। श्लोक 21। जो आशा से रहित है, जो संयमी है, जिसने सब वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, भले ही वह केवल शरीर से कर्म करता हो, वह पाप का भागी नहीं बनता। श्लोक 22। बिना प्रयत्न के जो प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट, विरोधों की पीड़ा से मुक्त, द्वेष से रहित, सफलता और असफलता में संतुलित, कर्म करते हुए भी वह बद्ध नहीं होता। श्लोक 23। जो मनुष्य आसक्ति से रहित है, जो मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित है, उसका यज्ञ की भावना से किया गया सारा कर्म विलीन हो जाता है। श्लोक 24। आहुति ब्रह्म है, प्रसाद ब्रह्म है, यज्ञ ब्रह्म है, और कर्म में लीन होने से जो ब्रह्म है, केवल ब्रह्म ही उसके यज्ञ द्वारा प्राप्त होगा। श्लोक 25। कुछ योगी केवल देवताओं से संबंधित यज्ञ करते हैं, अन्य स्वयं जीव के साथ ब्रह्म के मिलन से जीव को ब्रह्म की अग्नि में आहुति देते हैं। श्लोक 26। दूसरे लोग श्रवणेंद्रिय आदि इंद्रियों को इंद्रिय संयम की अग्नि में हवन करते हैं और कुछ अन्य इंद्रिय विषय यथा ध्वनि आदि को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। श्लोक 27। अन्य लोग इंद्रियों के सभी कार्यों और महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राण के कार्यों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्लोक 28। अन्य लोग धन, तपस्या और योग को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं और फिर अन्य कठोर व्रत के तपस्वी अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। श्लोक 29। कुछ फिर से लगातार प्राण के नियमन का अभ्यास करते हुए प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं, या प्राण और अपान दोनों के मार्ग को रोकते हैं। फिर भी अन्य अपने भोजन को सीमित करते हुए अपने प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं। श्लोक 30। विनियमित भोजन के अन्य जीवन बलिदान प्राणों में प्राण श्वास, ये सब भी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ से नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 31। जो यज्ञ के अवशेष को खाते हैं, जो अमृत है, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले के लिए तो ये लोक भी नहीं है, फिर वह उच्चतर लोक कैसे प्राप्त कर सकता है। श्लोक 32। इस प्रकार वेदों में बलिदान के विभिन्न रूपों का विस्तार किया गया है, उन सभी को क्रिया से उत्पन्न जानो, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्लोक 33। हे शत्रुओं को जलाने वाले, वस्तुओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, सभी कर्म अपनी संपूर्णता में ज्ञान में परिणत होते हैं। श्लोक 34। दीर्घ साष्टांग प्रणाम, प्रश्न और सेवा गुरु को द्वारा उस ज्ञान को जानो। जिन संतों ने सत्य को जान लिया है, वे तुम्हें उस ज्ञान की शिक्षा देंगे। श्लोक 35। हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप इस प्रकार फिर से मोहित नहीं होंगे और इस ज्ञान से आप सभी प्राणियों को अपने आत्मा में और मुझ में भी देखेंगे। श्लोक 36। भले ही आप सभी पापियों में सबसे पापी हो, आप ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर लेंगे। श्लोक 37। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। श्लोक 38। वास्तव में इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। वह जो निष्काम कर्म में सिद्ध है, वह उस ज्ञान को नियत मौसम में आत्मा में स्वयं ही पाता है। श्लोक 39। आस्थावान व्यक्ति ज्ञान को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में रखते हुए इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके हमेशा की शांति का आनंद लेता है। श्लोक 40। परंतु अज्ञानी मनुष्य, अविश्वासी मनुष्य, संदेह करने वाला मनुष्य विनाश को जाता है। स्वयं पर संदेह करने वाले के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। श्लोक 41। हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा कर्मफलों का समर्पण कर दिया है, ज्ञान द्वारा जिसका संशय दूर हो गया है और जो आत्मा में दृढ़ हो गया है, उसे कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42। इसलिए ज्ञान की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न आत्म संदेह को काटकर हृदय में निवास करो और योग की शरण लो।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को भी दबाएं।